धर्मनगरी वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उल्लास शुक्रवार को रंगभरनी एकादशी के अवसर पर अपने चरम पर पहुंच गया। ठाकुर जी के संग होली खेलने और पुण्य लाभ कमाने की कामना लिए देश विदेश आए लाखों श्रद्धालुओं के सैलाब ने पूरी नगरी को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के निवास द्वार संख्या 1 पर विशाल एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके माध्यम से मंदिर के भीतर के कार्यक्रमों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। होली के इस उल्लास का मुख्य केंद्र विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर रहा। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। जैसे ही मंदिर के पट खुले, सेवायत गोस्वामी ने ठाकुर जी की ओर से भक्तों पर आबीर गुलाल की वर्षा शुरू कर दी। अपने आराध्य की प्रसादी स्वरूप गुलाल में भीगने के लिए श्रद्धालु ललायत नजर आए। जय घोष और सतरंगी छटा के बीच पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकारों से गुंजायमान रहा। मंदिरों के साथ साथ वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भी आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की टोलियां श्री राधा कृष्ण के जयकारे लगाते और होली की रसिया गाते हुए परिक्रमा मार्ग पर निकल पड़ी। हवा में उड़ते अबीर गुलाल और एक दूसरे को प्रेम पर्व की बधाई देते भक्तों के उत्साह ने माहौल को पूरी तरह होली के रंग में रंग दिया। भीड़ के भारी दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र पर प्रमुख चौराहों और परिक्रमा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने स्वयं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल, समाचार 24। मैं मौजूद है वृंदावन के अटल चुंगी चौराहे पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चौराहा सबसे व्यस्ततम चौराहा है वृंदावन का, जो कि पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं, इधर एक और तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं, साथ ही इस रोड की आवाजाही को भी बाधित नहीं करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा बहुत कड़ी मेहनत की गई है और कतार के अनुसार परिक्रमार्थियों को छोड़ा जा रहा है। उसी हिसाब से वाहनों की आवाजाही भी की जा रही है, जिससे परिक्रमार्थी सुगम तरीके से वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा कर सके एवं वाहनों की आवाजाही में भी कोई बाधित ना हो सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर एक इंस्पेक्टर साहब की ड्यूटी लगी हुई है, जिसको ऊपर से इंस्पेक्टर साहब पूरी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं एवं नीचे के अधीनस्थों को आदेश दे रहे हैं लगातार कब रस्सा डालना है और कब वाहनों की आवाजाही सुचारू रखनी है। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से परिक्रमा का हुजूम चल रहा है, अभी कुछ ही देर में यह बैरिकेड डालकर परिक्रमार्थियों को रोक वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहें। देखिए किस तरीके से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब परिक्रमार्थियों को इस चौराहे से निकाला जाता है तो उस समय वाहनों को रोक दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार वाहनों की लग चुकी है और लगातार प्रशासन, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से व्यवस्थाओं को, अब यहाँ एक रस्सा लगा दिया गया है जिससे परिक्रमार्थियों को रोक दिया गया है। अब वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एक रस्से की बैरिकेडिंग बनाकर परिक्रमार्थियों को रोक दिया गया है और वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। कुछ मिनटों के बाद वाहनों की आवाजाही को रोककर ऐसे कुछ मिनट के लिए फिर परिक्रमार्थियों को निकाल दिया जाता है, जिससे कि इस चौराहे की व्यवस्थाएं बाधित ना हो एवं सबसे व्यस्ततम चौराहा है जिसके वाहनों की आवाजाही भी सुचारू चलती रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार इंस्पेक्टर साहब ऊपर बैठकर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वाहनों को रोक के और परिक्रमार्थियों को सुचारू चालू कर दिया। तो आज हमने आप लोगों को दिखाया वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा का नज़ारा, किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिससे श्रद्धालु एवं परिक्रमार्थी बहुत सुगम तरीके से परिक्रमा दे सकें एवं आनंद की अनुभूति ले सकें। और इस समय मौजूद थे वृंदावन के अटल चुंगी चौराहे पे। इसी तरीके से अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें समाचार 24 से। यूं तो देश भर में होली का पर्व 1 या 2 दिन का मनाया जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र ही एक ऐसा जगह है जहां होली का पर्व 1 या 2 दिन का नहीं, 40 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। आज इसी बीच रंगभरनी एकादशी का दिन है। ये एक बहुत ही, एक दिन नहीं, एक भक्ति का, प्रेम का पर्व है। आप देख सकते हैं वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा में
रंगभरनी एकादशी को लेकर के किस तरीके से श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा, पंचकोसीय परिक्रमा कर रहे हैं एवं अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ मानते हैं। और देखिए किस तरीके से प्रेम पूर्वक यहाँ श्रद्धालु गुलाल उड़ाते हुए होली का पर्व मना रहे हैं और रंगभरनी एकादशी को लेकर के आज वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा दे रहे हैं। में हम वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा के देवरा बाबा घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा दे रहे हैं। साथ ही अगर बात करें प्रशासन की तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुगम तरीके से शांति आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना आ सके। और आप देख सकते हैं अब किस तरीके से पुलिस बल मौजूद है, पूरी तरह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है एवं वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की गई है एवं अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं एवं शांति व्यवस्थाएं बनाने के पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से किस तरीके से वो होली का पर्व मना रहे हैं एवं रंगभरनी एकादशी पर वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा देकर किस तरीके की अनुभूति प्राप्त हो रही है। हमारे साथ मौजूद है एक श्रद्धालु जो कि अभी यहाँ वृंदावन में होली का आनंद ले रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? रितेश मुंडला नाम है, उज्जैन के पास तराना से आया हूँ। आज आप वृंदावन की होली पहली बार देख रहे हैं? नहीं, मैं पूर्व में भी आया हूँ और आज के आनंद अलग है। आज रंगभरनी एकादशी का पर्व है, यहाँ लाखों लोग पंचकोसीय परिक्रमा दे रहे हैं, किस तरीके की अनुभूति मिलती है? एक परमानंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवता गण आके यहाँ पे रंग और होली खेल रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। अच्छा, पहले की होली को देखते हुए और अब की होली में किस तरीके का अंतर देखने को मिल रहा है? बहुत भावनाएं सनातनी बढ़ी है और खूब आनंद आ रहा है प्रभु की भक्ति में। अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की तो कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है, एक नंबर व्यवस्था है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन सब जगह ध्यान दे रही है। देखिए जिस तरीके से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालु वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा कर रहे हैं और अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति महसूस कर रहे हैं। आइए इसी प्रकार जानते हैं कुछ अन्य श्रद्धालुओं से। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से आए हुए एक श्रद्धालु जो कि वृंदावन की आज परिक्रमा भी दे रहे हैं और वृंदावन में होली का आनंद ले रहे हैं। जी बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार गौड़ है, मैं मयूर विहार नई दिल्ली से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको वृंदावन? प्रातःकाल आज 3 बजे उठा, उठने के बाद स्नान किया, भोले बाबा को जलार्पण किया और परिक्रमा पूर्ण की और उसके बाद आनंद ही आनंद है बस। और ये जो विचित्र और अद्भुत जन समुदाय है ना, इसको देखकर मेरे को लगता है मेरी 63 साल की आयु में मेरा जीवन सफल हो गया है। और मैं क्या सभी को विशेष अनुभूति होती है कि आपको भी हो रही होगी आप। और मैं यही कहूँगा कि सब श्रद्धालुओं से थोड़ा सा अनुशासन बनाए के रखें क्योंकि भीड़ बहुत है। बस कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बाबूजी सुबह वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा करी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज पंचकोसी परिक्रमा अमृत काल में की है मैंने, लगभग 4 बजे शुरू की थी, 6 बजे पूर्ण हुई है। तो वो तो एक इस जीवन की सबसे अद्भुत अनुभूति है, उसका कोई भी शब्द में व्याख्या नहीं दे सकता मैं। और मैं नियम से यहाँ आता हूँ, लेकिन आज जैसा मुझे अनुभव हुआ है, शरीर में भी थोड़ी तकलीफ़ है और मैं परिक्रमा करते वक्त डर रहा था कि ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन पूर्ण हुई। उसके बाद पैदल ही चल के मैं यहाँ तटीय स्थान पे आया, अब देवरा बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो ये तो विशेष स्थान है और क्या कहें शब्दों में। आज इन सब व्यवस्थाओं के लिए विशेष धन्यवाद किसके लिए रहेगा? तो प्रशासन को विशेष धन्यवाद है, पुलिस प्रशासन को है और हमारे मुख्यमंत्री बैठे दिल्ली लखनऊ में निश्चित रूप से। और ब्रिज उनसे 25 साल से मिलता जुलता हूँ, बहुत कम ब्रिजवासी नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप किसी से पूछो बाहर से ही आवा है। तो ये धन्यवाद उनको भी इस व्यवस्था को यहाँ तक कि आज मेरे को भाव आ रहा था कितने आक्रमण को सह के ब्रिजवासियों ने ये व्यवस्था यहाँ तक सजो कर रखी है। इसमें बहुत उनके पूर्वजों का पराक्रम है भैया। आज हम लोग बैग उठाते और चले आते हैं, लेकिन ये पिछले 500 साल में झेला है, किसने झेला है? ब्रिजवासियों ने झेला है। कई उनके इश्यूज़ आजकल आ रहे हैं, वो ठीक है आने दो, लेकिन सच्चाई है कि उनके पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहा है, बहुत कष्ट सहा है। तो मैं तो यही है भैया, मैं ब्रिजवासियों को भी अभिनंदन करूँगा, धन्यवाद अर्पण करूँगा, कोटि कोटि नमन करूँ। आपको भी प्रणाम करूँगा बेटा, आप खुश रहो और अच्छे से बनाते रहो, मुझे कार्ड दे देना। धन्यवाद बाबूजी। आप जैसा कि देखा किस तरीके से दिल्ली से आए बाबूजी और पूरी तरह भाव भोर हो चुके थे और जब उन्होंने बताया यहाँ ब्रज की स्थिति किस तरीके से आज उन्होंने सबकी अनुभूति ली है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी लाखों श्रद्धालु हुजूम टूटने का नाम नहीं ले रहा है। कतार के साथ श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं
और ये कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं लगातार एक के पीछे एक श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा देते जा रहे हैं और जिसमें आप देख सकते हैं महिला पुरुष बच्चे भी हैं जो वृंदावन की परिक्रमा दे पा रहे हैं। मेरी खुशनसीब मेरा पिंकी गोयल सावरिया भक्त मंडल। कहाँ से आई है? मैं कलकत्ता से आई हूँ। आज ये जो होली का कुमार है कौन सा आपको अच्छा लगा? ये रंग भरी एकादशी का तो कुछ बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैंने वृंदावन की होली और मैं रंग भरी एकादशी में खड़ी हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और सब आप भाइयों का धन्यवाद दे रही हूँ जिसने इतने जन में मेरे को चुना। आप लोगों ने वृंदावन की होली तो मैं कृष्ण के रंगने नहीं आई हूँ, मैं कृष्ण के रंग में रंगने आई हूँ। इसीलिए मेरे सावरिया की कृपा है। बस इनसे मेरी गुजारिश है, मेरे दोनों बच्चों की शादी में वो भाग भरने आए। मेरे वाकई बिहारी लाल की जय है, सावरिया सेठ की जय है। आपसे पहले कभी होली यहाँ मंदिर पर बनाई? मैं हर साल होली पे आती हूँ, 3-4 साल से बिहारी जी हमें बुला रहे हैं, लेकिन आज जैसी होली तो मेरे गदगद में भरी पड़ी है, नस नस में समी है। कहते हैं ना, मेरी नस नस दुखे बलम, मेरी नस नस दुखे बलम, मेरी शायद नजर लग गई मेरे बाके बिहारी, मेरी और मेरी जोड़ी की मेरी नस नस दुखे बलम। मेरा नाम रिया है, कहाँ से आई है? मैं हरियाणा से आई हूँ। लक्ष्मी होली देखकर कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर साल आती हूँ पर मुझे आज जैसा मजा कभी भी नहीं आया और बहुत एंजॉय कर रहे क्या हैं। अलग है लक्ष्मी होली में? और ऐसी होली मैंने कभी देखी ही नहीं है अपनी लाइफ में। मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ और मुझे सेफ भी फील हो रहा है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ आज। क्या नाम है आपका? वर्षा यादव, कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद। आज पहली बार होली मना रही है बाकी बिहारी में? नहीं, चौथी बार है इस बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। बाकी 3 साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स करे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आके दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी। 3 सालों में मैं चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे, अभी तक की सबसे बेस्ट व्यवस्था अभी ये वाली हुई है जो इस बारी में आई है।